महाराज का होता है जो संसार में राजा होते हैं, और दूसरा होता है गुरु महाराज का पावन दरबार। समाज में हम देखते हैं जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बात नहीं बनती, संतुष्टि नहीं होती, तो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं। जब हाई कोर्ट का न्याय भी उन्हें पसंद नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी लगाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं बनती, ऐसे कुछ रेयर केसेस होते हैं, तो लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक चले जाते हैं। लेकिन जो गुरु का दरबार होता है भक्तों, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। यहां भक्त के जन्मों जन्मों के पाप और पुण्यों के आधार पर उसके साथ पूर्ण न्याय किया जाता है, परफेक्ट जस्टिस किया जाता है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण गलत होता है। महाराज श्री ने एक बार अपने प्रवचनों में ये कहा था कि जब आप गुलाब के पौधे को देखते हैं, अगर आपका ध्यान उसमें कांटों पर है तो आप कांटे ही गिनते रह जाएंगे और आपकी आंखें ही कंटीली हो जाएंगी। लेकिन अगर आप फूलों को देखेंगे तो आपको फूल ही फूल दिखेंगे। यह है दृष्टिकोण का भेद। इसे समझते हैं एक छोटे से दृष्टांत से। एक बार एक गांव में चबूतरे पर दो लोग बैठे थे। एक विद्वान था और उसके साथ उसका शिष्य बैठा था। फिर क्या हुआ? दूर से एक राहगीर वहां चला आ रहा था। जब पास आया तो उसने एक प्रश्न किया। उसने कहा कि सुनिए, मैं दूसरे गांव से आया हूं, कुछ दिन यहां रहकर व्यापार करना चाहता हूं। आप ये तो बताइए, ये गांव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं? अब जब उन विद्वान ने सुना तो वो कहते हैं, भाई साहब, पहले आप ये बताइए कि जहां से आप आए हैं वहां के लोग कैसे हैं? तो वो कहता है, अरे पूछिए मत, वहां के लोग तो बहुत ही बेकार हैं। अब जैसे ही इन विद्वान ने सुना तो ये कहते हैं, यहाँ के लोग भी बहुत बेकार हैं, आप यहाँ मत आइए, आप कहीं और जाकर व्यापार कीजिए। उसने कहा, धन्यवाद, आपने मुझे पहले ही बता दिया, और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर आता है और वो भी आकर हूबहू यही प्रश्न करता है, भाई साहब, मैं इस गांव में व्यापार के लिए आया हूं, बताइए ये गांव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं? अब वो विद्वान वही उससे प्रश्न कर लेते हैं कि आप ये बताइए, जहां से आप आए हैं वो गांव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं? वो व्यक्ति कहता है, अरे वहां के लोग तो बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अब इन विद्वान ने कहा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन लोग यहाँ रहते हैं, आप आइए, इस गांव में रहिए, व्यापार कीजिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो वो उस गांव के भीतर चला जाता है। अब वो जो शागिर्द वहां बैठा था, उसने उन विद्वान से पूछा कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने एक राहगीर को तो कहा इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, और दूसरे को आपने कहा बड़े सज्जन हैं, ये क्या बात हुई? तो वो विद्वान मुस्कुराने लगे और वो कहते हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो खुद अच्छा होता है उसे हर जगह सब कुछ अच्छा ही दिखता है, लेकिन जो खुद अच्छा नहीं होता, जिसका दृष्टिकोण खुद बुरा होता है, उसे फिर हर जगह बुरा ही दिखता है। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ भी, और शायद कभी ना कभी हमारे साथ भी हुआ होगा। इसलिए भक्तों, इस पॉइंट पर आज हमने जितनी भी चर्चा की है उसका विश्लेषण करें, अपने भीतर स्वाध्याय करें और सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्हीं परिस्थितियों में, संघर्ष की स्थितियों में कहीं हमारा तो दृष्टिकोण इस प्रकार नकारात्मक तो नहीं हो जाता। यदि ऐसा है तो हम संकल्पित हों अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए। हमेशा ये याद रखें कि हमारी दृष्टि हमारे गुरु पर फिक्स्ड रहे, फोकस्ड रहे। महाराज जी ने हमेशा ये बात समझाई है, सिखाई है कि गुरु को देखकर चलो। अभी तक
हमने गुरु दरबार में शिष्य के निर्माण की मनोवैश्लेषिक पक्ष को सुना। अब हम समझेंगे गुरु दरबार में शिष्य के निर्माण के आध्यात्मिक पक्ष को। महाराज श्री के वो शब्द तूफानी चाल, ये साधारण नहीं है। वास्तव में